जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जी जो टॉपिक है उसका नाम है जी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और इसके अलावा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ग्राम फार्मूला मास। तो बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 030261982120। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आई तो आप इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने आपको ये कहा हुआ है जी ग्राम एटॉमिक मास क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी एटम के मास को उठाना है और उसको आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आपने उठाना है और उसको आपने ग्राम में शो कर देना है। इसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास क्या है कि आपने किसी भी फार्मूला मास को उठाना है। ठीक है, किसी भी फार्मूला के मास को उठाना है और उसको आपने ग्राम में शो कर देना है। इसे कहेंगे जी ग्राम फार्मूला मास। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि यार किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर आप एक मोल ले लेते हो तो वो एक मोल आपको पता है ना 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ये तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। उसने कहा एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अगर आप उसको ग्राम में जाहिर करते हो, यानी भी किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को आप क्या करते हो, ग्राम में जाहिर करते हो, उसे कहते हैं जी एटॉमिक मास। अब एटम क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पीछे। अब यहाँ पे उसने नीचे जो एग्जांपल दी हुई आपको, जैसा कि उसने देखे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन के बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका एटॉमिक मास है 12 AMU। तो अब आपने 12 AMU को ग्राम में जाहिर करना है। सिंपल सी बात है, 12 AMU को अगर हम ग्राम में जाहिर करें तो वो सिंपल 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इस एलिमेंट के बारे में उसने कहा कि इसका आमतौर पर एटॉमिक मास ये होता है 23 AMU। AMU मीन्स AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो कहता है इसके मास को भी आपने क्या करना है, ग्राम में जाहिर करना है। तो कहता है ये भी उसके बराबर होता है 23 AMU भी बराबर होता है 23। ये AMU में था इसका मास और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ग्राम में शो कर दिया। सिंपल, जस्ट आपने याद कर लेना। इसी तरह ZN के बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका ये एटॉमिक मास है। ठीक है, और आपने क्या करना है, इस मास को उठा के आपने ग्राम में शो कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल उसने आपको ग्राम में शो कर देना, बस 7 G लगा देना है। G स्टैंड्स फॉर ग्राम। उसके बाद नीचे यहाँ पे उसने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम। सिंपल सी बात है कि हम लोगों को ये तो पता है, उसने ये कहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। अगर हम एक मोल ले लेते हैं कार्बन का, ठीक है, कार्बन एटम का अगर एक मोल ले लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। लेकिन अगर हम वेट देखें तो वो 12 ग्राम होता है। तो इसी तरह अगर हम सोडियम का एक मोल ले लें, ठीक है, तो वो अगर उसमें पार्टिकल देखें तो पार्टिकल आते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। लेकिन अगर उसका वेट करें तो वो इतने ग्राम आता है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है, इसी तरह ZN का अगर हम लोग एक मोल ले लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, सिंपल 63.54 ग्राम के वो बराबर होगा। तो ये वो चीज़ें जो आपने सिंपली जस्ट याद करनी है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अभी यहाँ से शुरू होगी। ये तो आपसे MCQ में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि यार सोडियम का जो है ना ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए 23 ग्राम। तो इस तरह से सिंपली वो कहता है, यहाँ पे भी देखो एक मोल आप किसी भी चीज़ का ले लो, एक मोल उसने पानी का यहाँ पे लिया है, वो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, सिंपल इतने। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। एक मोल यहाँ पे उसने ग्लूकोज का लिया तो उसमें भी कितने पार्टिकल हैं जी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। और उनका जो वेट है, यानी अगर आप एक मोल लेते हो हाइड्रोजन का, पार्टिकल इतने होंगे और वेट इतना होगा। और वेट को देखो उन्होंने ग्राम में जाहिर किया हुआ है। तो इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास और इसको कहेंगे एक मोल या फिर एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे भी उसने क्या किया, एक मोल लिया ग्लूकोज का, वो कहता है उसमें इतने पार्टिकल होते हैं। ग्लूकोज का अगर आप एक मोल ले लो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। और अगर हम उसको कहें कि ग्लूकोज के मास को ग्राम में लिखो
तो वो इतने ग्राम होता है। तो ये चीज़ें आपने जस्ट याद कर लेनी है सिंपली। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो मज़ीद ना बता भी रहा है कि ये जो 180 ग्राम है ये, या ये जो पानी का जो मतलब ये मास है जो ग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करें, ये आया किस तरह से है, उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्कस करने लगा है। ठीक है, वो आपने याद कर लेना है। सबसे पहले आपको वो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आपने उठाना है और उठा के आपने क्या करना है, ग्राम में शो कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का आपने उठाना है मास और उसको आपने ग्राम में लिख देना है। ठीक है, तो उसको कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक एटम ये है और एक एटम ये है, इन दोनों को मिलाया तो एक मॉलिक्यूल बन गया। मैं अगर आपको कहता हूँ यार इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो सबसे पहले आप इस एटम का देखोगे मास कितना है, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम। इस एटम का देखोगे, इसका है जी 3 ग्राम। तो मैं आपसे पूछता हूँ इस यार पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो 5 और 3 8 ग्राम। तो आप मुझे कहोगे कि सर इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो 8 ग्राम होगा। इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले वही बात उसने कहा है कि मॉलिक्यूलर मास अगर हम पानी का फाइंड करना चाहें H2O, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस किया हुआ है। देखिए, अगर आपने H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ठीक है जी, H2O। सबसे पहले मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन की कितने आइटम है, 2, तो 2 को पहले लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया जी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद प्लस और 7 ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो एक यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी लो तब भी ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दें और ऑक्सीजन यहाँ पे लिखेंगे जी मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। 2 लिखा और मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास वो होता है 1.008। ठीक हो गया। प्लस अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल, उसने यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है वो 16 है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, वो हम लोग नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2.008 प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया जी। 16 को इस 2 में जमा कर लेंगे तो हमारे पास 18.008। तो ये देखें, ये हमारे पास जो मास आया इसको हम लोग ग्राम में शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो मास है इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये पानी के एक मॉलिक्यूल का मास है। और किस तरह से बना है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है, जो कि आपकी बुक पे देखें जी उसने यहाँ पे की हुई है। डायरेक्ट ही उसने यहाँ पे कर दिया है 18.001 लिख लें, 16 लिख लें, उसने AMU लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि आमतौर पे इसका मास हम लोग AMU लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके साथ 18.008 AMU की जगह यहाँ पे G लिख दें तो इसका मतलब हमने ये वाले मास को हम लोगों ने क्या किया, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। इज़ वेरी सिंपल, यानी AMU की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, ग्राम में। तो ये अब ग्राम में मास आ गया इसका हाइड्रोजन यानी पानी के एक मॉलिक्यूल का, और ये वाला AMU के अंदर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में मैं आपको यहाँ पे वर्किंग करके दे देता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसमें देखें एग्जाम्पल के अंदर, तो कार्बन के आपको 6 एटम दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के आपको 12 एटम दिए हुए हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के आपको 6 एटम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबकी वर्किंग उसने डायरेक्ट आपको यहाँ पे करके दे दी है। तो यहाँ मैं आपको अपने तरीके से करके दिखा देता हूँ, जो कि बड़ी सिंपल है। सबसे पहले देखें जी, हमने मास फाइंड करना है C6H12O6। ठीक है जी, अब एक चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन के 6 एटम है तो सबसे पहले 6 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 लिखें या ना लिखें, या मास ऑफ कार्बन एटम, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। प्लस फिर हाइड्रोजन के कितने एटम है जी, 12 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, या 1 लिख लें या ना भी लिखें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। प्लस फिर यहाँ ऑक्सीजन देखें 6 एटम थे तो 6 लिख के, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे जी, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे हम लोग जी इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। वेरी सिंपल। अब हमने सबसे पहले 6 लिखा, फिर हम लोग देखेंगे कि कार्बन के एटम का मास कितना था। ठीक है, वो हम लोगों को पता है वो 12 था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। प्लस फिर 12 वैसे ही लिख दिया, और फिर वो कह रहा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो आपको पता है 1.008 है। प्लस उसके बाद हम लोगों ने 6 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपको पता है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो
सिंपल 16 होता है, यानी ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो 16 है। तो यहाँ पे जो कि उसने यहाँ पे आपको दे भी दिया है। तो वो आपने क्या करना है, सबसे पहले 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, वो जो भी यहाँ पे आएगा, प्लस 12 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, प्लस 16 को आपने इस 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। और इन तीनों अमाउंट्स को जब आप जमा करोगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो कि है 180.00 या जो भी है। अब ये जो मास होगा ये AMU में होगा, ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको फाइंड करना सिखाया। आपने क्या करना है, ये मास इसका था ग्लूकोज का, ये मास था AMU में, तो हमने क्या करना है, अब ग्लूकोज के मास को ग्राम में ज़ाहिर करना है। तो हम क्या करेंगे, 180.00 लिख के और साथ बस यहाँ पे G लिख देंगे, जो कि आपकी बुक ने यहाँ पे आपको किया भी हुआ है। आपने इस तरह से कर लेना है, जो कि मैंने आपको तरीके से समझा दिया। तो ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी हो जाएगी और साथ ये तीनों की एग्जांपल भी हो जाएगी। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी के मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में लिखें, या फिर आपसे ये पूछ सकता है जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम में लिखना है, तो आपने सबसे पहले सारा मास निकाल लेना है पूरे मॉलिक्यूल का AMU में, बस AMU के साथ आपने साथ एक छोटा G लिख देना है। इज़ वेरी सिंपल, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी फार्मूला मास की, जो कि बहुत आसान है, फार्मूला मास के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ही इंशाल्लाह ताला यहाँ पे टॉपिक को एंड करेंगे। लेकिन उसके साथ आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खाली अगर वीडियो ना देखें, चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जब शाम को मैं अपने सब्सक्राइबर देखता हूँ ना, तो वो सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ा होता, तो यकीन मानो अगले दिन ना वीडियो बनाने को ना ज़रा दिल नहीं करता, दिल टूट जाता है। जबकि मैं व्यू देखता हूँ तो 100-150 तकरीबन 100+ लोग देख रहे होते हैं डेली, जबकि सब्सक्राइब जो है वो एक बंदा नहीं करता। तो इस तरह मेरे लिए क्या मोटिवेशन होती है। तो इसलिए यार आप काइंडली वीडियो को देखो, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी क्लिक करो, ताकि आपको वीडियो जो है ना, जो ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, आपको साथ ही जो है ना उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ना सिर्फ वीडियो को बल्कि आप देखो, बल्कि यार दूसरों को भी ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। इस तरह शाम को मुझे जब मैं देखूँ मुझे सब्सक्राइबर बढ़े हों, व्यूज़ बढ़े हों, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। फिर मैं अगले दिन उतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब 9th फेडरल बोर्ड है, अब उसके व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये है कि सब्सक्राइबर एक भी नहीं आता। तो अगले दिन आप देखते हो मैं वीडियो बनाने को दिल नहीं करता, फिर मैं 10th की या किसी और क्लास की फिर वीडियोस बना देता हूँ। तो इसलिए यार 9th वालों से स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली यार ये लाजमी जो है ना एज अ टीचर बात मान जाए, सब्सक्राइब करें और करवाएं। बाकी स्टूडेंट से भी लाजमी जो है ना डिस्कस करें। इंशाल्लाह मेरी पक्की आप इस बात को लिख लें, इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस तरह प्रॉपर लेक्चर लेते रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, लाइक भी करते रहे और कमेंट भी किया करें, और साथ ही साथ जो है ना लिंक को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोगों का फार्मूला मास रह गया। किसी फार्मूला मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला मास से मुराद क्या होता है कि आपने उसके मास को क्या करना है, ग्राम में ज़ाहिर कर देना है। इसे कहते हैं ग्राम फार्मूला मास, यानी कोई भी फार्मूला मास आपने उठाना है किसी भी चीज़ का और उसको आपने ग्राम में शो कर देना है। इसे कहते हैं जी ग्राम फार्मूला मास, जो कि बहुत सिंपल था। नीचे उसने आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसा कि उसने एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उसने कहा है जो NaCl है इसका फार्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप Na का मास लिखोगे यहाँ नीचे। अब Na का मास क्या होता है 23 और क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5। तो अब इन दोनों का मास क्या होगा, इन दोनों के मासेस को जमा कर लो, तो ये आ गया जी 58.5 AMU। तो आपने क्या करना है, इसको ग्राम में लिखना है, तो बस कुछ भी नहीं 58.5 उसके साथ AMU था पहले, अब आपने क्या लिखना है जी G लिख देना है, यानी उसको ग्राम में लिख देना है। और आपको पता है ये कितनी, ये ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ NaCl। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि जैसे NaCl है, हमें पता है कि क्लोरीन के एक एटम का मास 23 है, सॉरी सोडियम के एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो जी 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के मासेस को जमा कर लेना, जो कि आएंगे जी 58.5 AMU आ जाएगा। तो ये एटॉमिक मास यूनिट आ गया एक पूरे फार्मूला मास का, ये एक पूरा फार्मूला है। तो अगर मैं आपको कहूँ यार इसको ग्राम में कैसे लिखें, इज़ वेरी सिंपल, 58.5 AMU की जगह पे आपने बस G लिख देना, ये ग्राम में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये कहता है 58.5 ग्राम जो है ना, ये बराबर होता है
1 मोल ऑफ NaCl, यानी कि अगर आप 1 मोल NaCl का ले लो तो वो इतने ग्राम के बराबर होता है। इज़ वेरी सिंपल, आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो KCl की, तो KCl में भी उसने कुछ इसी तरह ही किया हुआ है, यानी उसने ये बताया हो कि KCl का क्या, किस तरह से हम, ये भी फार्मूला मास KCl का कैसे, सबसे पहले आप पोटाशियम का मास लिखोगे जो कि 39 था, फिर क्लोरीन के एक एटम का मास लिखोगे जो कि 35.5 था। आपने इन दोनों के मासेस को जमा किए तो आपके पास पूरे KCl का एटॉमिक मास आ जाएगा जो कि 74.5 है। यानी कि सिंपल अगर इसको भी मैं यहाँ पे करूँ तो ये भी आपको समझ आ जाएगा KCl। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो K है उसका जी एटॉमिक मास है 39.9, प्लस अगर हम क्लोरीन की बात करें वो है जी 35.5। तो क्या करना है, इन दोनों के मासेस को जमा करना है। तो आंसर हमारे पास डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 74.5 AMU। तो ये इसका फार्मूला मास आया है, एटॉमिक मास यूनिट आया है, ठीक है। AMU में इसका मास है। तो आपने अगर ग्राम में लिखना है तो आपने क्या लिखना है, 74.5 AMU की जगह पे हमने ग्राम लिख देना है। तो ये KCl का मास आ गया और वो भी ग्राम के अंदर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ 100% अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे उसने डिफरेंस भी आपसे एक शॉर्ट में पूछ सकता है, ये सारे आपसे पूछ सकता है, किसी का भी फार्मूला मास पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछ सकता है। मैंने सारा आपको A to Z अच्छे से करवा दिया, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपने याद करना है, जो जो आपके सिलेबस में यहाँ पे दिए हुए हैं उसने यहाँ पे आपको याद भी करवाया हुआ है, दे भी दिए। यहाँ पर आपसे वो ये पूछना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, क्या फ़र्क है तीनों के अंदर। तो हम लोग तीनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे करके भी आए हैं, यानी कि ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाए तो आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 मोल ले लेता है और उसके मास को वो जाहिर करता है ग्राम में, ठीक हो गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है 1 मोल मॉलिक्यूल लेता है किसी भी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का, ठीक है, और उसको क्या करता है वो ग्राम के अंदर शो कर देता है। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ले लेता है किसी भी आयनिक फार्मूला यूनिट का। मतलब आप ये करने से अच्छा उन तीनों की डेफिनेशन कर लो, वो ज़्यादा ईजी है। फिर वो आपको बता रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम भी हो सकते हैं, 1 मोल में इतने एटम भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटॉमिक मास सारा कुछ हो सकता है। यानी उसके बाद ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट, ठीक है, मोलर मास। फिर आगे मोलर मास के बारे में हम लोग पीछे सारा डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। मोल की डेफिनेशन यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि मोल क्या है, तो ये आप कर सकते हो कि मोल होता क्या है। मोल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको हम लोग कहते हैं मोल। कि यार आप किसी भी एलिमेंट का मोल ले लें, ठीक है, एटॉमिक मास ले लें, किसी भी मॉलिक्यूल का मास ले लें, किसी भी फार्मूला मास ले लें, ठीक है, यानी किसी भी एटम का मास ले लें, मॉलिक्यूल का मास ले लें, फार्मूला मास ले लें, और उन तीनों के मासेस को आप ग्राम में जाहिर करें, इसको हम लोग कहते हैं मोल। तो ये मोल के बारे में भी आपसे जी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। 1-2 टॉपिक बस रह गया, इंशाल्लाह ताला उसके बाद बड़ी स्पीड से आपकी केमिस्ट्री का काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट है यार कि नेक्स्ट मंथ के एंड तक ना इंशाल्लाह ताला आपकी केमिस्ट्री फुल बुक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मोटिवेशन यही है मेरे लिए कि पूरे गुजरांवाला कैंट में फ़िलहाल लेक्चर्स आने चाहिए। उसके बाद क्योंकि मैं गुजरांवाला कैंट से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद फिर मेरी पूरी कोशिश है यार ऑल पाकिस्तान जाने चाहिए, सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हों। तो वो तभी है जब आप मेरा साथ दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे एज अ स्टूडेंट, जो कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जी। ठीक है, तो लास्ट में ही आप ही कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।